स्वामी जी, आपने तो इतने सारे और कुंभ देखे हैं। आप जब नए नए दीक्षित हुए होंगे, अब तो आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं, लेकिन जब आप नए नए दीक्षित हुए होंगे, आप संन्यास धर्म में गए होंगे, तब भी आपने कुंभ की यात्रा की होगी और आज भी आप प्रयागराज महाकुंभ की धरा पर हैं। कितना बड़ा परिवर्तन आया है इतने वर्षों में। तो मैं इस अखाड़े की परंपरा में 13 अखाड़े हैं देश में जी। 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े में जो सबसे बड़ा अखाड़ा है वो निरंजनी और जूना है जी। निरंजनी और जूना है। मैं जिस अखाड़े का भी आचार्य हूँ वह भारत का समृद्ध और संपन्न अखाड़ा है और विद्वान और तपस्वियों का अखाड़ा है। लेकिन इससे पहले मैं करीबन 24 वर्ष के आसपास अग्नि अखाड़े में रह करके हमने अलग अलग पदों पर रह करके कुंभ को देखा है। कुंभ में मैं सचिव पद पे रहा, अखाड़ा परिषद का सचिव रहा, मैं अखाड़ा परिषद का कोषाध्यक्ष भी रहा, मैं अखाड़ा परिषद का सेक्रेटरी भी रहा। और कुंभ 2013 में इसी प्रयागराज में 14 फरवरी 2013 को मैं महामंडलेश्वर बना। उस समय का कुंभ और आज का कुंभ मीनाक्षी बहुत अंतर है। मैं आपके दर्शकों को, इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि तब का कुंभ और आज का कुंभ आसमान ज़मीन का अंतर है। क्यों अंतर है? सरकार का भी बहुत बड़ा रोल होता है, अखाड़ा परिषद का भी बहुत बड़ा रोल होता है और महात्माओं का भी आपस में तालमेल रखना बहुत बड़ा रोल होता है। आज भारतीय परंपराओं में जो सरकार है वो सनातन का सरकार है, सनातन की सरकार है, सनातन परंपरा की सरकार है, मौलिक सिद्धांतों की सरकार है, मठ मंदिर और नेतृत्व की सरकार है। और आज अखाड़े भी आपस में बहुत अच्छे तालमेल रखे हुए हैं, अखाड़ों का भी बहुत अच्छा तालमेल है। सब आचार्य भी उच्च कोटि के आचार्य हैं। आज परंपराओं को मानने वाले सभी आचार्य हैं। आज एक एक आचार्य के करोड़ों अनुयायी हैं पूरी दुनिया में। उस कारण भी कुंभ का बहुत बड़ा महत्व बढ़ा है और कुंभ का क्षेत्रफल बहुत बड़ा, कुंभ का विकास बहुत बढ़ा और कुंभ का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बढ़ा। कुंभ में आने वाले जो यात्री हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ी। इस बार लगभग हमें लगता है कि 35 से 40 करोड़ जनमानस आने वाले हैं। अपने शिविर में, जिस शिविर से मैं अभी लाइव कर रहा हूं, हमारे इस शिविर में 1 करोड़ लोग भोजन करने वाले हैं। तो ये असंभव कार्य को भी सरकार ने, साधुओं ने, आचार्यों ने करके संभव करके दिखाया है। इसलिए मुझे लगता है तब का कुंभ और आज का कुंभ, उसकी अगर तुलना कोई की जाए तो आपस में कोई तुलनात्मक शब्द ही नहीं है, उसका कोई शब्द नहीं है। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणा नामी सपारम न याति। तब की तुलना और अब की तुलना लिखने के बस की लेखनी में नहीं है। स्वामी जी, ये तो हम भी यहाँ से बैठकर देख रहे हैं कि कितना वृहद स्तर पर पूरे इस समागम का आयोजन किया गया है। लेकिन जब संत समाज और आपके जैसे आचार्य महामंडलेश्वर, जिनके अपने पीछे उनके अनुयायियों की इतनी बड़ी फौज है, आप जब किसी एक सरकार की तारीफ करते हैं, किसी एक नेतृत्व की तारीफ करते हैं, तो बाकी राजनीतिक दलों की भुएं तन जाती हैं। वो ज़रा अपनी नज़रें तरेड़ लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि सनातन के कांधों पर और सनातनियों के कांधे पर चढ़कर शायद राजनीति के अपने फलक को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखो मीनाक्षी, साधु कभी असत्य नहीं बोलता। साधु वही है जो साधक होता है, साधु वही है जो साधना करता है, साधु वही जो सत्यता को लेकर चलता है, साधु वही है जो सत्य का परिचायक होता है, साधु वही है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, साधु वही है जो सत्य का लेखन करता है, सत्य का वाचन करता है, सत्य की परिकल्पना करता है, सत्यता की अनुभव करता है और सत्यता को स्वीकार करता है। इसलिए मैं निष्पक्ष भाव से बिना किसी पक्षपात, बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी का विपक्ष के ऊपर किसी भी प्रकार से असत्य का भाषण करते हुए, असत्य का संबोधन करते हुए
कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरकार निसंदेह इस समय धर्म की सरकार है और परंपरा की सरकार है, कुंभ मौलिक सिद्धांतों की सरकार है, सनातनियों की सरकार है और भारतीय परंपराओं की सरकार है। फिर भी सरकार कभी किसी का एक पक्ष नहीं रखता, सरकार सबको लेकर के चलता है। और कुंभ तो सनातनियों का कुंभ है, कुंभ केवल भारतीय परंपराओं का कुंभ नहीं है, कुंभ केवल भारत में रहने वाले सनातनियों का कुंभ नहीं है। कुंभ तो भारत में नहीं, दुनिया में जितने सनातनी रहते हैं उन सभी सनातनियों का कुंभ है। और जो सनातनी से हट करके इतर सनातनी हैं, जो सनातन से नहीं जुड़े, यदि वो भी कुंभ को मानना चाहते हैं, कुंभ को जानना चाहते हैं, कुंभ को समझना चाहते हैं, कुंभ को स्वीकार करना चाहते हैं, कुंभ को देखना चाहते हैं, कुंभ में आकर के गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में गोता लगाना चाहते हैं, साधु संतों का दर्शन करना चाहते हैं, साधु संतों का सम्मान करना चाहते हैं, तो निसंदेह सरकार और साधु संतों की ओर से उनके लिए उनका आह्वान है, वो आ सकते हैं और आकर के वो कुंभ का आनंद ले सकते हैं।